और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। जिस तरह का एक प्रलय आया, तबाही मची ग्लेशियर टूटने की वजह से, अब कोशिश ये की जा रही है कि जो नुकसान हो गया उससे ज्यादा ना होने पाए। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बात कहते हुए कि जो उन्हें जानकारी मिली है उसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, वो खुद उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां यह हादसा पेश आया है। ग्लेशियर टूटने की वजह से एक जल प्रलय आगे बढ़ता हुआ, लेकिन सबसे खास बात यह कि यहां ऋषिगंगा नदी पर बना हुआ यह डैम पूरी तरह से टूटकर नेस्त नाबूद हो चुका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा था ऋषिगंगा पर, इसको भी भारी नुकसान हुआ है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह का नुकसान यहां पर हुआ। जब इसकी हालत, पहले डैम जो सुचारू रूप से काम कर रहा था, तपोवन का यह बांध टूट गया है और इससे यह पानी बहता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि अब कई और नदियों में इसका पानी मिलता हुआ आगे बढ़ता है। दीपक रावत हमारे सहयोगी जो इस भौगोलिक स्थिति को और ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, अब जो मुख्यमंत्री न्यूज 18 इंडिया से ये बात कह रहे थे कि इससे ज्यादा नुकसान होगा, ये उन्हें नहीं लगता, बट सजग रहने की जरूरत है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां अब इसके लिए एहतियात बरती जा रही है, प्रशासनिक अमला एक्टिव हुआ है? जी प्रशांत, अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने भी साफ तौर पर ये बताया है कि जो अलकनंदा वैली है उसकी खास तौर पर वहां पर बड़ी नुकसान की जो है वो संभावनाएं जताई जा रही हैं। खासतौर पर चमोली जिले की तरफ से हम आगे बढ़ते हैं हरिद्वार की तरफ, तो आप रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग होते हुए बढ़ते हैं, तो इस पूरे इलाके में बात की जाए, श्रीनगर जैसे इलाकों की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है वो नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि खुद वो हवाई दौरा करेंगे और उन जगहों पर जाएंगे जहां पर ये त्रासदी हुई है, तो ऐसे में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास की अगर बात की जाए, जहां पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम चल भी रहा था, कई सारे मजदूर भी वहां पर काम कर रहे थे, उनको भी नुकसान की खबर जो है बताई जा रही है। लेकिन इस पूरी वैली की अगर बात की जाए, तो इस पूरी नदी, धौलीगंगा नदी की बात करें या फिर हम अलकनंदा नदी की बात करें, तो यहाँ पर छोटे बड़े कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट भी हैं, कई सारी छोटी छोटी झीलें तैयार की गई हैं, मछली पालन के लिए चीजें बनाई गई हैं। तो ये तमाम चीजों को भी ध्यान में रखकर जो है वो रेस्क्यू टीम काम कर रही है। जो पानी जहां से रिलीज किया जा सकता है वहां पर पानी रिलीज करने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। इन इलाकों में जो लोग काम करते हैं उनको वहां से हटाया गया है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो रिवर राफ्टिंग हम ऋषिकेश और हरिद्वार के आसपास के इलाकों में देखते हैं उसको भी हटा दिया गया है साफ तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट रेस्क्यू फोर्स हो या फिर एनडीआरएफ की टीम हो, इन सबकी तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई, इन सबको रवाना कर दिया गया है। और जो मेन फोकस होगा वो हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग की बेल्ट में जो नदी बहती है उसके आसपास के इलाकों में सबसे पहले लोगों को अलर्ट करना होगा, वहां से लोगों को हटाना होगा, क्योंकि बहुत तलहटिया इलाका है और यहाँ पर अक्सर कई सारी ऐसी घटनाएं नजर आती हैं। तो इन इलाकों से लोगों को हटाने की पहले कोशिश की जा रही है और प्रशासन वहां पर लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। ये अलर्ट जारी कर दिया गया उन इलाकों में जो नदी के किनारे वाले इलाके हैं, खासतौर पर जो ये सैलाब जिन जिन नदियों से होकर गुजर सकता है उन्हें सचेत किया जा रहा है, सजग किया जा रहा है। लेकिन दीपक, जो सबसे अहम बात है वो ये कि आर्थिक नुकसान की भरपाई तो किसी रूप से हो सकती है। सूर्य प्रकाश, एवलांच एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश जी, इस तरह की जो ये घटना हुई है, कितने बड़े नुकसान की आशंका आप देख रहे हैं? सबसे पहले देखिए, इसमें काफी नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि पानी के साथ जो हमारे पत्थर, मिट्टी और जो चट्टान के टुकड़े आते हैं, ये काफी नुकसान कर सकते हैं जी। तो इसमें जो भी फंस सकता है उसमें जनहानि भी हो सकती है। और इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं डाउन स्ट्रीम साइड पे या रोड्स हैं, ब्रिजेज हैं, उनको भी नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती हैं। सूर्य तो प्रकाश जी, इसमें जब हमें ये डैम टूट गया है तो इसका पानी नीचे उतरता हुआ किन किन को और प्रभावित कर सकता है, क्या आपका आकलन है? देखिए, ये पानी जो है, जैसा मैंने बताया कि हमारे भूमि पे जितनी भी संरचनाएं हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वो पानी के बहाव की वजह से, एक तो उसके वॉल्यूम की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से, और उसमें जो मिक्स हमारा सेडिमेंट रहता है, चट्टान, मिट्टी, पत्थर के टुकड़े रहते हैं, ये बहुत जो है इरोजन क्रिएट करते हैं और उस इरोजन की वजह से काफी नुकसान हो सकता है। और उससे कई जगह पे जो ढाल अस्थिर होती हैं उसमें भूस्खलन होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसे में जहाँ संकीर्ण जो घाटियां हैं
उसमें अगर भूस्खलन हो जाते हैं तो वहाँ पे जो है बांध, छोटे टेम्परेरी बांध भी बन जाते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। मैं इस पर्टिकुलर जो है हिमस्खलन की वजह से नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल जो बातें होती हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन सूर्य प्रकाश जी, अब जो चिंता का विषय है वो ये कि जो नुकसान अब तक हो गया इससे ज्यादा ना होने पाए। क्या हाँ करने जी। की जरूरत महसूस हो रही है? अगर ये तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे इस वक्त कि कितना बड़ा ये जल सैलाब आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, किस तरह की आशंका है इसके तहत? इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता है पहले तो कि जो व्यक्ति इसके रास्ते में आते हैं या जो भी क्षेत्र आते हैं उसमें सभी लोगों को उस क्षेत्र से हटा दिया जाए जहां से पानी का रास्ता जा रहा है, जी ताकि उनको कोई जनहानि नहीं हो पाए। दूसरा यह है कि नीचे की तरफ ये पानी पूरा नीचे की तरफ जाएगा तेज बहाव के साथ, तो नीचे की तरफ भी ये सूचना जारी कर देनी चाहिए कि ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उसके रास्ते में ना आ पाए। जी और ये बहाव जो है, जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ओवरफ्लो हो सकता है इससे, तो उसको रेगुलरली पानी को रिलीज करते रहें, कोई ओवरफ्लो ना हो पाए। तो जी ये हमारे जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उन लोगों को देखना पड़ेगा। ये अब देखने वाली भी बात है भविष्य में कि अब जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा और नुकसान ना होने पाए। लेकिन ये जो दो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जोशीमठ में जो ग्लेशियर टूटा है उसके बाद